हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी को, और उसमें हम किसका डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च को। पहला लेक्चर हमारा फिलॉसफी ऑफ रिसर्च पर था और दूसरा लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च पे है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू गो अबाउट सीकिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। अब वो नॉलेज किसी भी किस्म का हो सकता है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन, कल्चर या सोसाइटी, किसी भी किस्म का। रिसर्च के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है, केयरफुल, क्रिटिकल, डिसिप्लिन्ड सर्च ये हो सकती है, और इंक्वायरी हो सकती है, और एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन ये हो सकती है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट्स हो सकती है, रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड थीरीज हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, वर्ड को देखें, सर्च नहीं है, रिसर्च है, यानी कि पहले से कोई चीज़ मौजूद है, उसी के अंदर से आपने कोई न्यू चीज़ ढूंढनी है और इंट्रोड्यूस करवानी है। तो यहाँ पे क्या है, रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड थीरीज़, यानी कि थीरीज़ मौजूद हैं, उन्हीं की रिवीजन करनी है और उन्हीं के अंदर से न्यू चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। इसी को कहते हैं रिसर्च। और लॉज इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स, यूज़ किस लिए होती है ये, यूज टू इस्टेब्लिश और कन्फर्म फैक्ट्स, रीअफर्म द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस वर्क्स, सॉल्व न्यू और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, डेवलप न्यू थ्योरीज। ये रिसर्च के बारे में था। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च को। टाइप्स ऑफ रिसर्च की मैंने क्लासिफिकेशन की है 3 ग्रुप्स के अंदर, बाय पर्पस, बाय मेथड और बाय अप्रोच। बाय पर्पस के अंदर हम लोगों के पास आ जाएगा एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव, बाय मेथड के अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, और बाय अप्रोच के अंदर हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ इंक्वायरी पर्सपेक्टिव। डिफरेंट साइट्स के ऊपर अगर आप चेक करें तो आपके पास अलग अलग रिसर्च की टाइप्स आएंगी। यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, उनके अंदर मैंने रिसर्च की टाइप्स ऐड की हैं, तो उसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ इंपॉर्टेंट हैं बीच में और कुछ बस मैंने ऐसी बताई हैं कि उसके अंदर ही फॉल करती हैं। तो आपने देख लेना अगर आप लोगों के सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरीके से आपको चाहिए, मैंने सब ऐड कर दिए इसके अंदर। सबसे पहले बाय पर्पस, इसके अंदर हमारे पास फॉल करती है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ओरिएंटेशनल रिसर्च। बाय मेथड के अंदर हमारे पास आती है हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एनालिटिक रिसर्च। बाय अप्रोच में हमारे पास आती है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड मेथड। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं रिसर्च की। आप देखेंगे कि कुछ रिसर्च की टाइप्स इसके अंदर भी फॉल करती हैं। ये अगर आपको समझ आ जाएंगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च भी हैं, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर फॉल करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टू जनरेट बेसिक नॉलेज। इसके हमारे पास 3 किस्म के नाम हैं। इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, इसको प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, और इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहा जाता है। किस लिए यूज़ होती है ये, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थीरीज, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। थ्योरेटिकल बेस होती है ये, जनरेट थीरीज इन रिजल्ट, यानी कि रिज़ल्ट के अंदर थीरीज जनरेट होती हैं। और इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिसर्च ऑन वायलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च, फोकस ऑन आंसरिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टू प्रोवाइड इमीडिएट सॉल्यूशंस। रिसर्च ऑन डिजीज़, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को साइंटिफिकली देखा जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें रिसर्च होगी न्यू डिजीज़ पर, या डिजीज़ कोई है तो इसका एंटीट्यूड तैयार करना है उस पर। इसमें एग्जांपल आपके पास बेस्ट कौन सी आ जाएगी, कोरोना वायरस की। जब वो आया था तो उसका इलाज हमें नहीं मिला था, फिर रिसर्च हुई और फिर बंदों ने
क्या फाइंड आउट किया कि रिसर्च के अंदर हमें पता चला है कि आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, हाथ वगैरह धोने होंगे और डिस्टेंस बना के रखना होगा। तो ये किस तरह हम लोगों को पता चला? रिसर्च करने के बाद। तो ये अप्लाइड रिसर्च के अंदर ये एग्जाम्पल बेस्ट है। बेसिक रिसर्च का हमने क्या देखा था कि उसका काम क्या होता है? साइंटिफिक थ्योरीज़ को इम्प्रूव करना ताकि किसी भी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग या प्रेडिक्शंस को इम्प्रूव किया जा सके। इन कंट्रास्ट देखा जाए अप्लाइड रिसर्च को, तो उसमें क्या है? रिसर्च में साइंटिफिक थ्योरीज़ का इस्तेमाल होता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस की एक डिज़ीज़ आई थी, उसको ऊपर हम लोगों ने रिसर्चेस की, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स का यूज़ किया, फिर रिसर्च करके उन लोगों ने हमारे सामने लेकर आए वो। अब बेसिक और अप्लाइड रिसर्च ये दोनों यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर होती हैं और इन्हीं दोनों पर फोकस किया जाता है। इसके अंदर बाय पर्पज़ के अंदर नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च आ जाएगी इवैल्यूएशन रिसर्च। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, टू इवैल्यूएट समथिंग carried out to determine how well the implemented social or educational programs। इस रिसर्च में आपने देखना होता है कि एक काम जो सोशल या एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर इम्प्लीमेंट होता है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इसमें रिसर्चर जो चीज़ें यूज़ कर सकता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर, कि वो कैसे टैकल कर रहा है चीज़ों को। आप टीचिंग मेथड्स को देख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि इस काम की वर्थ कितनी है, क्वालिटी कितनी है, मेरिट कितना है। आपको जजमेंटल होकर देखना पड़ेगा इसमें चीज़ों को। और इसके अंदर आगे से दो और हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, समेटिव एवेल्यूएशन। लेकिन इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना डीप में आप जाएंगे उतना कंफ्यूज होंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्शन रिसर्च। रिसर्च इज़ डन फॉर द पर्पस focus on solving local problems. The problems of researchers' particular context or situation, for example classroom, institution, kind of state of mind. ये अप्लाइड रिसर्च की तरह होती है। इसमें आपने सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। इसको आप ऐसे समझें कि टीचर जो है वो एक्शन रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा है। वो बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहा है और कैसे क्लास मैनेजमेंट लेकर चलनी है उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। क्योंकि टीचर को पता होता है, हमेशा वो बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो जानता है कि स्टूडेंट की थिंकिंग क्या है और कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता है। तो ये है एक्शन रिसर्च। इसके अंदर टीचर को एक्शन लेना पड़ेगा। ओरिएंटेशनल रिसर्च। रिसर्च इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग सम आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पोजीशंस इन व्यू ऑफ इम्प्रूविंग सम पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें रिसर्च होती है आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ पर और उनको सॉल्व करने में कि कैसे उनको बेटर बनाया जा सकता है। फोकस ऑन गिविंग वॉइस, ट्रेडिशनली कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी। यानी कि इसके अंदर फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि लोगों को आवाज़ देनी है। गिविंग वॉइस का मतलब ये कि किस तरह के लोग अपने लिए आवाज़ उठा सकें। जिस तरह क्रिटिकल थ्योरी कि कैसे उसके अंदर भी यही होता है ना, ह्यूमन सफरिंग के ऊपर बात हो रही होती है कि उसको कैसे फ्रीडम हम लोग दिला सकते हैं। तो इसके अंदर भी यही है कि फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि उनको वॉइस देनी है, गिविंग वॉइस टू देम। इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी। अब इसमें डिफरेंट किस्म की इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। इस रिसर्च को बस याद रखें कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है सोसाइटी को और इसको बेटर बनाने के लिए रिसर्च करनी है। हमारा पहला सेक्शन ख़त्म हो गया है, अब दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने लगा है बाय मेथड। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट इज स्टडीज़ आइदर बाय परसुइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पीरियड और बाय इंटरव्यूइंग द इंडिविजुअल्स हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट पर बात होगी। इसमें रिसर्चर ने इंटरव्यूज़ करना होते हैं इन लोगों के जो उस टाइम पीरियड में मौजूद हों जिस चीज़ के बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं। इसमें डेटा कलेक्शन करना होती है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें आप जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री को स्टडी करना होता है, तो टाइम पीरियड जो वो चल रहा होता है उस टाइम पीरियड के लोगों को ढूंढना होता है और उनका इंटरव्यू लेना होता है। लेकिन उन बंदों को ढूंढना मुश्किल होता है और अगर कोई मिल भी जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि एग्जैक्ट जो हुआ था वो सच बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है इस रिसर्च के अंदर। अगली हमारे पास कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके अंदर क्या है? टू डिस्क्राइब समथिंग और इसका फोकस होता है व्हाट के ऊपर।
बात ये भी करंट इश्यूज़ की ही करती है, लेकिन सिर्फ वर्ड पर फोकस करती है, वाई पर नहीं। जैसे ये क्या है, क्या हुआ, इसका आंसर देती है, क्यों हुआ इसका आंसर नहीं देती। इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, केस स्टडी होती है और सर्वे होता है। हाउ, व्हेन और व्हाई, इसका आंसर ये नहीं देती। फोकस ऑन ओनली ऑन व्हाट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोरिलेशनल रिसर्च। ये इसके ऊपर क्या हम लोगों को दिख रहा है, को से ही पता चल रहा है कि दो चीज़ों का रिलेशनशिप, जिस तरह को एजुकेशन होती है, तो इस तरह दो चीज़ों का रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, आ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग टू और मोर वेरिएबल। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लिसनिंग टू म्यूज़िक लोअर ब्लड प्रेशर। अब मैं ये आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से क्या बात हो रही है, चीज़ों के रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही है। आपने ये सारी रिसर्चेस जो हैं नाम को देखकर रिसर्च के उससे एनालाइज करनी है। इस रिसर्च के अंदर आप पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ग्रुप सैंपल लेंगे और एक ग्रुप को, अब जिस तरह एग्जांपल ये जो थी हमारे पास लिसनिंग टू म्यूज़िक लोअर ब्लड प्रेशर, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगी कि कैसे एग्जांपल इसके अंदर आ रही है कि हम लोगों ने डिस्कस करना है दो चीज़ों का रिलेशन। अब उन्होंने हम लोगों को क्या कहा है, एक लाइन, एक स्टेटमेंट दे दी है कि अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, आपने दो ग्रुप्स लेने हैं, उनमें से एक ग्रुप को म्यूज़िक देना है सुनने के लिए और एक ग्रुप को नहीं देना। और दोनों ग्रुप ऐसा होना चाहिए, पेशेंट्स होने चाहिए। फिर जिन्होंने म्यूज़िक सुना उनको एनालाइज करेंगे, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, और जिनको आपने नहीं सुनवाया उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो दो ग्रुप्स का रिलेशनशिप बन गया और उन दोनों को आपने एनालाइज़ किया कि म्यूज़िक सुनने वालों के क्या थे रिज़ल्ट्स और जिनको म्यूज़िक नहीं सुनाया उनके क्या रिज़ल्ट्स थे, क्या उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ म्यूज़िक सुनने से या नहीं हुआ। अब ये दो तरीक़ों से होती है, पहले आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना होता है और फिर आप लोगों ने सर्वे करना होता है। एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने उनको ग्रुप सिलेक्ट करना होता है और उनको म्यूज़िक सुनवाना होता है और उनका फिर बीपी चेक करना होता है। सर्वे के अंदर आपने देखना होता है कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं और वो क्या सुनते हैं अपना बीपी कम करने के लिए, और फिर आपने कंपेयर करना है दोबारा। अगर आप लोगों को ये एग्जांपल मुश्किल लग रही है तो आप इसके अलावा दूसरी एग्जांपल भी कर सकते हैं, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी का आपस में रिलेशनशिप बता सकते हैं, या होम इन्वायरमेंट और एजुकेशन सिस्टम का आप रिलेशनशिप बता सकते हैं कि किस तरीके से जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो एकेडमिक अचीवमेंट के अंदर बच्चों के लिए कैसे वो इशू क्रिएट कर रहा है या कैसे वो सक्सेस का सबब बन रहा है। ठीक है, तो आपने सिंपली इसके अंदर दो चीज़ों का रिलेशनशिप बताना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसके अंदर हम लोगों ने किस पर बात करनी है कि रिसर्च ऑन कॉजेज़ रीज़न्स। इसके नाम से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि कॉजेज़ और रीज़न्स पर बात हो रही है। इसमें आपने ग्रुप लेने हैं, उनको एनालाइज करना है, कॉजेज़ को देखना है, इफ़ेक्ट्स को देखना है, रीज़न्स देखनी है। इसका नुकसान क्या है हमारे पास कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और लेस कॉस्टली है। ये तो चले फ़ायदा ही हो गया। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, an objective, systematic, controlled investigation for the purpose of predicting and controlling phenomena and examining probability and causality among selected variables। इसमें भी आपके पास दो ग्रुप्स होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। आपने उनके ऊपर रिसर्च करनी होगी कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के ऊपर क्या असर है और इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पर क्या असर है, उन दोनों को आपने ऑब्ज़र्व करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, टू एक्सप्लेन समथिंग। इसके अंदर भी दो चीज़ों का कनेक्शन है हमारे पास और इसके अंदर हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ द होम इन्वायरमेंट्स अफेक्ट्स चिल्ड्रंस लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। आगे हमारे पास कौन सी है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्लोर करना होता है। अब एक्सप्लोर क्या करना होता है, किसी ऐसे एरिया को या किसी ऐसी प्रॉब्लम को जिसके बारे में लोगों को कम पता हो, जैसे न्यू डिस्कवरीज़ होती हैं। और इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ रही, लिटरेचर रिव्यू की, जिस तरह उसके अंदर भी रीड करना होता है, हम लोगों ने न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी होती है, तो इसके अंदर एक्सप्लोर करना होता है। ये सेक्शन भी हमारा ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोगों का लास्ट सेक्शन शुरू हो रहा है बाय अप्रोच का। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको समझ आ जाएगी तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।
अच्छा, इसके अंदर क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रीज़न दैट गवर्न दैट बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और फिर ह्यूमन बिहेवियर यानी कि उस बंदे का बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्या वजह बनी, उसके रीजंस को भी तलाश करना। स्टडी एज बिलीफ मीनिंग सिंबल्स, मेथड्स इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेट व्हाई एंड हाउ, यानी कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। स्टडी पर्सनस एक्सपीरियंस, फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आपने जो भी डाटा कलेक्ट करना होता है उसके अंदर। इंडिविजुअली आर स्टडी इन मोर डेप्थ, डीप में जाके आप लोगों ने पढ़ना होता है, स्टडी करनी होती है। और इसके अंदर कौन सी हमारे पास रिसर्च आ रही है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू प्रोवाइड डेटा इन देयर ओन वर्ड्स एंड देयर ओन वेज, यानी कि उनके पास फ्रीडम होती है, वो जैसे मर्ज़ी अपना डाटा कलेक्ट करें और उनको वो जैसे मर्ज़ी लिख कर वो उनको आगे दे दें। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, और उन ओपन एंडेड क्वेश्चंस की वजह से एनालाइज करने में उनको टाइम लगता है। ओवरऑल इसमें क्या है कि सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसका। अब सब्जेक्टिव का आपको पता है पेपर के अंदर भी दो आप लोगों के पास पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और सब्जेक्टिव पार्ट होता है। उस तरीके से समझें इसको कि सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपने डिटेल में लिखना होता है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव। ऑब्जर्वेशन फॉर्म में होता है, इसमें रिसर्चर की थॉट्स इन्वॉल्व होती हैं, रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ अटैच होता है। इंडक्टिव रिसर्च होती है। अब इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है कि स्पेसिफिक टू जनरल जाना होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये आपको बताती हूँ कि स्पेसिफिक टू जनरल कैसे जाना है। हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि लाइबा वर्क्स कंसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अब लाइबा हमारे पास स्पेसिफिक पर्सन है, उसने ब्रेक नहीं ली, कंसिस्टेंसी से काम किया और कामयाब हो गई। ये हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी। अब जनरल बात हमारे पास क्या है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क जो है अगर वो किया जाए तो बंदा कामयाब हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हुई, फिर एनालाइज हुआ, फिर हम लोगों को थ्योरी मिल गई। ये क्या थी, इंडक्टिव रिसर्च, जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगी। अब क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या है, मल्टीपल रियलिटीज़ होती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्चर के पास फ्रीडम होता है, ओपन क्वेश्चंस कर सकता है वो जितने मर्ज़ी। इसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, थ्योरेटिकल होता है क्योंकि एंड पर थ्योरी जनरेट होती है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वाई की फॉर्म में होते हैं, और इसमें जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी होती है तो आपने कौन से वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, डिस्कवर, इलेबोरेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या थी, क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटेटिव रिसर्च, रेफर टू सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन थ्रू स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, computational techniques. Objective of this research to develop and employ mathematical methods, theories. ये होती है नंबर फॉर्म में, लैब इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, परसेंटेज होती है। ये होती है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। हम लोगों ने क्वालिटेटिव का क्या पढ़ा था, वो सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। इसके अंदर आपने आंसर येस और नो में देना होता है। इसमें आप पार्टिसिपेंट के साथ अटैच नहीं होते। इसमें होती है डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च अब हम लोगों के पास क्या आएगी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना। उसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना था, यहाँ पर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। वो कैसे, वही स्टेटमेंट मैं अगेन ले रही हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। ये हमारे पास क्या थी, जनरल बात थी। इसके बाद आएगी स्पेसिफिक बात कि लाइबा वर्क्स कंसिस्टेंटली एंड सक्सीडेड। अब इसमें पहले क्या आया, आइडिया आया हमारे पास, फिर ऑब्जर्वेशंस हुई, और फिर हम लोगों के पास क्या आया, कंक्लूजन आया। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है डिडक्टिव रिसर्च। इसमें सिंगल ट्रूथ होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, क्लोज एंडेड होता है ये, रिसर्चर पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, न्यूमेरिकल चार्ट्स, ग्राफ्स की फॉर्म में होता है डाटा, इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव में थ्योरी जनरेट होती है और इसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, हाउ मैनी की फॉर्म में,
क्योंकि नंबर्स में हम लोग काम कर रहे हैं ना, नंबर्स और लैब और एक्सपेरिमेंट्स ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें मेजर भी करना होता है, परसेंटेज भी निकालनी होती है। तो क्वेश्चन कैसे होंगे, हाउ मैनी। इसमें लिमिटेड अप्रोच होती है, आप बाउंड होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हुए आप लोगों ने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैलकुलेट, मेजर, नंबर, परसेंटेज, ग्राफ, चार्ट्स। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च थी हमारी। अब मिक्स्ड मेथड जो है उसके अंदर हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को देखेंगे। तीनों को इकट्ठा देख लेते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड को। साइंटिफिक मेथड अगर इन तीनों का देखा जाए तो क्वालिटेटिव के अंदर हमें क्या दिखता है, एक्सप्लोरेटरी, इंडक्टिव और क्या है, जनरेट न्यू थ्योरीज। क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोगों के पास क्या होता है, वो कन्फर्मेटरी होता है, डिडक्टिव होता है और उसके अंदर हम लोग थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। जबकि मिक्स्ड देखा जाए तो ये कन्फर्मेटरी भी हो सकता है और एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है। अगर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देखा जाए तो क्वालिटेटिव के अंदर हम लोगों को ह्यूमन बिहेवियर कैसा दिखता है, फ्लूइड, डायनामिक, सिचुएशनल, सोशल, कंटेक्चुअल, पर्सनल, यानी कि इस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। और मिक्स्ड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, समवट प्रिडिक्टेबल। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर देखे जाएं तो क्वालिटेटिव के अंदर होता है एक्सप्लोर, डिस्कवर, कंस्ट्रक्ट, डिस्क्राइब। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट। सिंपली आपने ये याद रखना है, क्वालिटेटिव के अंदर आप लोगों ने लिटरेचर वालों के लिए, क्वांटिटेटिव साइंस वालों के लिए, यानी कि क्वालिटेटिव के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्टिव फॉर्म में काम करना है और क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में काम करना है। ठीक है, यानी कि जिस तरह पेपर आप अटैम्प्ट करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपने येस और नो में आंसर देना होता है या टिक वगैरह लगाना होता है, वो ऑप्शंस दे देते हैं, वो आपको बाउंड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। क्वांटिटेटिव होता है ना वो ऑब्जेक्टिव वाला, और क्वालिटेटिव के अंदर आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आपने आंसर देना होता है, जिस तरह ऐसे लिखें, और आपने फिर वो अपनी थॉट्स और सब कुछ ऐड करके वो लिखनी होती हैं, उसमें आपके पास फ्रीडम होती है। मिक्स्ड में अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, क्वालिटेटिव के अंदर होता है डीप एंड वाइड एंगल से, और ये ब्रेथ और डेप्थ दोनों से ये लोग ये देखती है फिनोमिना को, जिसके ऊपर ये स्टडी कर रहे होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, नैरो एंगल होता है, ये लोग सिर्फ टेस्ट करते हैं जो इन लोगों के पास हाइपोथेसिस होता है उसके ऊपर। मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, मल्टी लेंस फोकस्ड होता है, यानी कि वो मिक्स होता है। इंटरेस्ट इनका क्या होता है तीनों का, क्वालिटेटिव के अंदर लोकल, पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड पीपल्स, क्वांटिटेटिव के अंदर जनरल लॉज, मिक्स्ड के अंदर कनेक्ट द लोकल एंड जनरल, यानी कि दोनों। नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वालिटेटिव के अंदर स्टडी बिहेवियर इन नेचुरल इन्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव के अंदर कंट्रोल्ड होता है, और मिक्स्ड के अंदर बिहेवियर इन मोर देन वन कंटेक्स्ट, पर्सपेक्टिव और कंडीशन, यानी कि उसके अंदर मिक्स होता है। रिजल्ट्स अगर हम लोग इनके देखें, क्वालिटेटिव के रिजल्ट्स में हम लोगों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनसाइडर व्यू पॉइंट मिलता है, और क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोगों को सिंगल पर्सपेक्टिव मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आउटसाइडर पॉइंट व्यू पॉइंट। मिक्स्ड के अंदर हम लोग को इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों व्यू पॉइंट मिलते हैं। फाइनल रिपोर्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो इन तीनों के अंदर क्या है, क्वालिटेटिव के अंदर हम लोग को नैरेटिव विद कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन मिलेगी और डायरेक्ट कोटेशंस मिलेंगी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोगों को सिंपल स्टैटिस्टिकल मिलेगा। मिक्स्ड के अंदर हम लोगों को नैरेटिव फॉर्म में भी मिलेगा और नंबर फॉर्म में भी मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी टाइप्स। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। आपने बस इस तरीके से याद रखना है कि 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स के अंदर ये टाइप्स हैं, और उनके अंदर जो हैं आपने उनके नेम्स से उनको याद रखना है। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मटेरियल इसलिए मैंने ज़्यादा इकट्ठा किया है क्योंकि ये दोनों अगर आपको समझ आ जाएँ तो बाकी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।